बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची पोटैटो बॉल्स की रेसिपी, जिनको बनाकर आप इफ्तार में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब पोटैटो बॉल्स बनाते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनते, बाहर से क्रंची नहीं होते। लेकिन आज मैं आपके साथ सारी टिप्स शेयर करूँगी। आप इनको बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं रमज़ान आने से पहले, और ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची भी बनेंगे और फ्राई करते वक़्त ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो बस रेसिपी को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची ये पोटैटो बॉल्स बनेंगे कि जब आप इनको फर्स्ट ट्राई में ही बनाएँगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ही बनकर रेडी होंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देंगे ताकि बटर को जब मेल्ट करें तो ये जले नहीं, क्योंकि अगर बटर को खाली मेल्ट करेंगे तो ये जलने लगता है, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मेल्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे श्रेड की हुई चिकन। 100 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी, और चिकन को 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन अदरक के साथ बॉईल करके श्रेड कर लिया था। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे बटर के साथ, ताकि जो बटर का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और चिकन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज, और 1/4 कप मैंने शिमला मिर्च ली है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। नमक की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है, क्योंकि चिकन को बॉईल करते वक्त भी मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया था। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको स्टर फ्राई कर लेंगे, ताकि सब्जियों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर भी चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने सौटे कर लिया है, और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी करनी है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और इसको इतना मिक्स करते हुए पकाना है कि मैदा अच्छी तरह से चिकन के मिक्सचर में मिक्स भी हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके लम्स भी ना बने। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि अगर मैदे के लम्स बन जाएंगे चिकन के मिक्सचर में तो इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने कुक कर लिया है। मैदे का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और ये अच्छी तरह से चिकन के मिक्सचर में मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/3 कप दूध, और दूध डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको इतना पकाएंगे कि मिक्सचर एक डो फॉर्म में आ जाए। जैसे से ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा मिक्सचर, और ये अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएगा। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और इसको तब तक कुक करेंगे ये एक डो फॉर्म में आ जाए और मिक्सचर पैन को छोड़ने लगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने कुक कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये एक डो फॉर्म में भी आ गया है और पैन को छोड़ने लगा है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और ये मज़ेदार सी फिलिंग जो रेडी की है इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब चिकन का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 कप मोज़रेला चीज़, और इसको अच्छी तरह से डालकर मिक्स करेंगे। तो मैंने 1 कप श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी जगह आप 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ शामिल कर दें और अच्छी तरह से फिर इसको मिक्स कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ये फिलिंग रेडी हो जाएगी, और इसको जब फिल करेंगे पोटैटो बॉल्स में तो यकीन करें इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं। 4 मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद अब इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, आपने इनको मैशर की मदद से मैश नहीं करना, क्योंकि अगर मैशर की मदद से मैश करेंगे तो इनमें लम्प्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से जब पोटैटो बॉल्स को शेप देंगे तो उनकी शेप सही से नहीं बनेगी
और जब आप उनको फ्राई करेंगे तो फ्राई करते वक़्त वो टूट भी सकते हैं। तो बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से ये ग्रेट भी हो जाएँगे और बहुत ही अच्छा इसका मिक्सचर रेडी होगा। और जब आप पोटैटो बॉल्स को शेप देंगे तो बहुत ही अच्छी उनकी शेप बनेगी और वो फ्राई करते वक़्त बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब आलू को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाएँगे। अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस ताकि आलू के मिक्सचर में अच्छा सा फ्लेवर आए। हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून आलू के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं वो आलू में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, आलू का मिक्सचर भी रेडी हो गया है। ये भी एक डो फॉर्म में आना चाहिए, बहुत ही स्मूथ ये मिक्सचर तैयार होना चाहिए, तभी आपके पोटैटो बॉल्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, चिकन की फिलिंग भी रेडी हो गई है और आलू का मिक्सचर भी तैयार हो गया है। तो इसके पोटैटो बॉल्स रेडी करेंगे। तो हाथों को हल्का सा गीला कर लेंगे ताकि जब पोटैटो बॉल्स बनाएं तो वो हाथों पे चिपके नहीं। थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे, हाथों से इसको चपटा कर लेंगे और जो फिलिंग रेडी की है वो थोड़ी सी फिलिंग इसमें रखेंगे और सारी साइडों से इसको बंद कर देंगे। तो पोटैटो बॉल्स का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं थोड़े बड़े साइज़ के बना रही हूँ। अगर आपको छोटे साइज़ के बनाने हैं तो उसी हिसाब से आप आलू का मिक्सचर ले लें। अब इसको राउंड सी शेप दे देंगे तो बेहतरीन ये पोटैटो बॉल रेडी हो गया है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है, बस आपने टिप्स को फॉलो करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके ये पोटैटो बॉल्स बन जाएंगे। तो सारे मैंने इसी तरह से फिलिंग करके रेडी कर लिए हैं, अब इनकी कोटिंग के लिए स्लरी रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप मैदा और जितना ही मैदा लेंगे उतना ही इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो आधा कप ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। पहले इसमें 1 कप पानी डालकर मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसमें और पानी शामिल कर देंगे। सारा इसमें एक साथ नहीं डालना वरना ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा बैटर, जिसकी वजह से ये पोटैटो बॉल के ऊपर सही से नहीं लगेगा। तो अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें जितने भी लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ स्लरी बनकर रेडी हो गई है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। जब इसको चम्मच की मदद से चेक करेंगे बस हल्की सी लेयर चम्मच के ऊपर लगनी चाहिए। तो परफेक्ट ये स्लरी बनकर तैयार हो गई है। अब पोटैटो बॉल्स को कोट करेंगे। सबसे पहले इसको कोट करेंगे मैदे की स्लरी में, अच्छी तरह से सारी साइडों से इसको कोट करना है। और जब आप स्लरी से इसको कोट करें तो कोशिश करें हाथ का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि हाथ से जब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और वही हाथ आप स्लरी में इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसकी कोटिंग सही से नहीं होगी। तो चम्मच की मदद से पहले इसको स्लरी से कोट करेंगे, फिर हाथों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है और एक्सेस जो ब्रेड क्रम्ब है उसको झाड़ देंगे। तो एक दूसरा भी मैं आपको कोट करके दिखाती हूँ। पहले अच्छी तरह से स्लरी से इसको कोट कर लेंगे। सारी साइडों पे स्लरी अच्छी तरह से लगनी चाहिए पोटैटो बॉल पे, ताकि जब इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करें तो सारी साइडों पे ब्रेड क्रम्ब्स आसानी से इसके ऊपर लग सकें। अब ब्रेड क्रम्ब से इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन देखें इसकी कोटिंग हो गई है। और जो स्लरी आपने बनानी है वो स्मूथ होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो सारे पोटैटो बॉल्स को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है और इस पॉइंट पर आसानी से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और डायरेक्ट आपने इनको फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करना है, रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। और जैसे ही इनको डालेंगे ऑयल में फ्राई होने के लिए तो चम्मच इनमें बिल्कुल नहीं लगाना, कम से कम 5 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे ताकि ऑयल में जाकर ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे इनको फ्राई होते हुए, अब इनकी साइड को हल्के हाथों से पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और जिस ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है उसकी जो क्वांटिटी है वो उतनी होनी चाहिए
कि पोटैटो बॉल्स अच्छी तरह से उसमें डिप हो जाए, क्योंकि अगर ऑयल की क्वांटिटी कम होगी तो ये क्रिस्पी क्रंची फ्राई नहीं होंगे। अब इनको मैंने सारी साइडों से पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर आ गया है। और देखिए फ्राई करते वक्त ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और ना ही इनकी शेप खराब हुई है। बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी क्रंची ये पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि जितना भी इनका एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो आलू से बनने वाले ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं और देखा आपने इनको बनाना भी कितना आसान है। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है तो बेहतरीन आपके ये पोटैटो बॉल्स बनकर रेडी होंगे, जो कि बच्चे बड़े सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट हो जाएंगे और आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो ये चेक करें इनकी फाइनल लुक, कितने क्रिस्पी क्रंची ये पोटैटो बॉल्स बने हैं। और अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्रीमी फ्लेवर के साथ ये बनकर तैयार हुए हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।